दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर कुमार और आज मैं नादिर शाह के भारत पर आक्रमण की चर्चा करूंगा। नादिर शाह ईरान के अफसरी साम्राज्य के संस्थापक थे। इनका जन्म 6 अगस्त 1698 को ईरान के दरगाज में हुआ था, जो कि इस समय सफाविद साम्राज्य का हिस्सा था। नादिर शाह ने सफाविद साम्राज्य का अंत किया और 1736 में अफसरी साम्राज्य की स्थापना की। सफाविद साम्राज्य एक ताकतवर साम्राज्य था जो कि 200 सालों से ईरान पर राज कर रहा था। नादिर शाह ने 8 मार्च 1736 को अफसरी साम्राज्य की स्थापना की थी। नादिर शाह का शासनकाल 8 मार्च 1736 से लेकर 20 जून 1747 का था। नादिर शाह ने ईरान के अलावा एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया और भारतीय उपमहाद्वीप पर 10 मई 1738 को आक्रमण करने की तैयारी करने लगा। नादिर शाह ने 26 नवंबर 1738 को खैबर दर्रे पर आक्रमण कर दिया। ये क्षेत्र इस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के संरक्षण में था और मुगल साम्राज्य जो कि इस वक्त तक काफी कमजोर और बर्बाद हो चुका था। कारण था राजपूतों, जाटों और मराठों का लगातार आक्रमण और मोहम्मद शाह जो कि खुद एक अय्याश और बिगड़ैल शासक थे। के राज्य का ज्यादातर काम इनके मंत्री संभालते थे और ये खुद मनोरंजन, राग रंग, नाच गाने में डूबे रहते थे, जिसके कारण नादिर शाह का उत्तर भारत पर जीत प्राप्त करना और आसान हो गया था। और नादिर शाह जो कि खुद एक अच्छे और अनुभवी लड़ाके थे, मोहम्मद शाह रंगीला को अपने सैनिक के जरिए संदेश भिजवाया, जिसमें उसने मोहम्मद शाह को आत्मसमर्पण करने को कहा और कहा कि अगर वो आत्मसमर्पण कर देंगे तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन मोहम्मद शाह ने मुकाबला करने का फैसला किया और लगभग 55,000-60,000 सैनिकों को खैबर दर्रे पर नादिर शाह के सैनिकों से टकराने के लिए भेज दिया। इस युद्ध में नादिर शाह के साथ उनका बेटा नसरुल्लाह मिर्जा था और इन दोनों पास कुल मिलाकर 22,000 सैनिक थे। वहीं दूसरी तरफ मुगल सेना का नेतृत्व पेशावर के सूबेदार सादत खान कर रहे थे। खैबर दर्रा पेशावर के पास का क्षेत्र है और ये पहाड़ों के बीच का क्षेत्र है। जल्दी ही युद्ध शुरू हुआ और नादिर शाह ने अपने सैनिकों के साथ सादत खान के सैनिकों को बहुत तेजी से हरा दिया और कुचल के रख दिया। सादत खान को पकड़ लिया गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। बहुत से मुगल सैनिक पकड़े गए, बहुत से मारे गए और कई सैनिक भाग खड़े हुए। जिसके बाद नादिर शाह ने भारतीय उपमहाद्वीप पर अटोक, पेशावर, लाहौर और मुल्तान पर अधिकार कर लिया और भारतीय उपमहाद्वीप में और आगे बढ़ गया, क्योंकि मुगल साम्राज्य जो कि इस समय दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य था, जिसमें लगभग 150 से लेकर 180 सालों का खजाना अपने पास समेटे हुए था। तो इसीलिए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने साम्राज्य और खजाने को बचाने के अंतिम प्रयास किए और हरियाणा के करनाल क्षेत्र में 3 लाख सैनिकों के साथ नादिर शाह के सैनिकों से मुकाबला करने निकल पड़ा। इस युद्ध में नादिर शाह के साथ काखेती साम्राज्य के इराक्लेस द्वितीय थे और इनके पास कुल मिलाकर 55,000 से 1,60,000 सैनिक थे। इनमें से बहुत से घुड़सवार सैनिक भयानक हथियारों के साथ थे और इन सैनिकों के पास उस समय के नवीनतम तोपों के साथ साथ जाम्बुराक तोपें भी थी। जाम्बुराक तोपों को ऊंटों पर रख के चलाया जाता था। वहीं दूसरी तरफ मुगलों के पास अवध और हैदराबाद के निजामों का समर्थन था और इनके पास भी 2,000 युद्ध हाथी और 3,000 तोपें थी। ईरान के शहंशाह नादिर शाह ने लाहौर के रास्ते भारत में प्रवेश किया और 24 फरवरी 1739 को करनाल पहुंच गए। करनाल तक पहुंचने में उन्हें मामूली विद्रोह का सामना करना पड़ा जब लाहौर के राज्यपाल ने नादिर शाह का विद्रोह किया, लेकिन नादिर शाह के सैनिकों ने जल्दी इस विद्रोह को कुचल के रख दिया। 20 लाख रुपये राज्यपाल ने उपहार और हर्जाने के रूप में नादिर शाह को सौंप दिए, जिसके कारण नादिर शाह ने राज्यपाल की जान बख्श दी और आगे बढ़ गया। नादिर शाह के पास करनाल के युद्ध में बहुत से कुशल सैनिकों के साथ साथ ज़्यादा दूरी तक मार करने वाली तोपें थी, जो कि कुछ ही समय में दुश्मन सेना को बर्बाद और खत्म कर सकती थी। मुगलों के पास तोपें तो थी, लेकिन ईरानी तोपों के मुकाबले कम दूरी तक दागे जाने वाली और इनमें से बहुत जंग लगी हुई थी, जिसके कारण परिणाम यह हुआ कि युद्ध शुरू होते ही मुगल सैनिकों के साथ साथ मुगल हाथी भी कुछ ही समय में युद्ध का मैदान छोड़कर
भाग खड़े हुए और 2.5 से 3 घंटे के अंदर मुगल सेना घुटनों पर आ गई। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को आत्मसमर्पण करना पड़ा। नादिर शाह अब दिल्ली में घुसने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। युद्ध में मुगलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उनके 20,000 से 30,000 सैनिक या उससे ज़्यादा सैनिक इस युद्ध में मारे गए और बहुत से घायल हुए तो बहुत से भाग भी खड़े हुए। वहीं दूसरी तरफ ईरान के मात्र 400 सैनिक मारे गए और 700 घायल हुए। जीत के साथ नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच करनाल में एक शिविर में लंबी बातचीत चली और इस लंबी बातचीत के बाद ही इन दोनों ने दिल्ली में अपने अपनी सेना के साथ प्रवेश किया। दिल्ली के लाल किले से नादिर शाह को तोपों की सलामी दी गई और उनका भव्य स्वागत किया गया। नादिर शाह की लाल किले में ताजपोशी की गई और वो मयूर सिंहासन पर बैठे। नादिर शाह ने दरबार में मुगल दरबारियों और ईरानी दरबारियों को बुलाया और इन दोनों दरबारियों को दिल्ली के लोगों पर कर बढ़ाने और बाजार में चीज़ों की कीमतों को कम करने पर बातें की और 2 सैनिकों को पहाड़गंज बाजार में चीज़ों की कीमतों को कम करने के लिए भेजा गया। जल्दी ही ये दोनों सैनिक पहाड़गंज बाजार गए और इन दोनों सैनिकों ने व्यापारियों से चीज़ों की कीमतों को कम करने पर बातचीत की। व्यापारियों की इन दोनों सैनिकों से बहस हो गई और व्यापारी चीज़ों की कीमतों को कम करने पर राजी नहीं थे और सैनिकों के जबरदस्ती करने पर व्यापारियों ने इन दोनों ईरानी सैनिकों की हत्या कर दी। वहीं दूसरी तरफ एक और अफवाह फैल गई कि किसी ने नादिर शाह की लाल किले में हत्या कर दी है। और नादिर शाह की हत्या की अफवाह सुनने के कारण दिल्ली के बहुत से हिंदू और मुसलमान लोग 21 मार्च की रात को ईरानी सैनिकों को भारी संख्या में मारना शुरू कर देते हैं और जब तक ये खबर नादिर शाह के पास पहुंची तब तक लगभग 3,000 या उससे ज़्यादा ईरानी सैनिक मारे जा चुके थे। नादिर शाह ये खबर सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने तलवार निकाली और एक ऊंचे स्थान पर जाकर सैनिकों से बोले कि दिल्ली वालों को अब पता चलेगा कि नादिर शाह के खिलाफ विद्रोह का अंजाम क्या होता है। और उसने अपने सैनिकों से लोगों को खत्म करने के भयंकर नरसंहार का आदेश दे दिया, जिसके बाद ईरानी सैनिक दिल्ली वासियों पर टूट पड़े और लगभग 5 से 6 घंटे तक दिल्ली वासियों को मारा काटा गया, लूटा गया और लूटा गया। ये देखकर मोहम्मद शाह रंगीला नादिर शाह के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगे और विनतियां करने लगे और बोले कि कृपया आप ये मारकाट बंद कर दें, आपको जो चाहे आप वो ले जाएं, पर यह मारकाट आप बंद कर दें। बहुत विनतियां करने के बाद नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला की बात मान ली और अपने सैनिकों से मारकाट बंद करने का आदेश दे दिया। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिल्ली की गलियां अब लाशों से भर चुकी थी। ये गलियां आज फैज बाजार, हौज काजी, जौहरी बाजार, चांदनी चौक, दरीवा कला, फतेहपुरी, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट और काबुली गेट की गलियां थी, जहां दिल्ली के हिंदू और मुसलमानों की लाशें बिछी हुई थी। दिल्ली के बहुत से लोगों ने अपने बीवी और बच्चों की हत्या पहले ही कर दी थी और इस भयंकर नरसंहार के बाद लगभग 30,000 हिंदू और मुसलमानों की लाशें बिछी हुई थी। ये 22 मार्च 1739 के रात की बात है। फिर से नादिर शाह ने 2 करोड़ रुपये का जुर्माना दिल्ली वालों पर और लगाया। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला से खजाने की चाबी ले ली और मुगल खजाने को लूटा गया और इस लूट में बेहद बेशकीमती हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी और अशरफियां शामिल थी। इनमें से भी 2 सबसे महत्वपूर्ण कोहिनूर और दरियाए नूर जैसे हीरे शामिल हैं। कोहिनूर आज ग्रेट ब्रिटेन क्राउन का हिस्सा है तो दरियाए नूर ईरान के पास है। इस लूट के साथ ही अरसों से जमा की हुई मुगल बादशाहों की शोहरत एक झटके में खत्म हो गई और इस लूट ने मुगलों को लगभग कंगाल कर दिया। इसके बाद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का मयूर सिंहासन भी नादिर शाह ने छीन लिया और अपने घोड़े पर लाद लिया। इसके अलावा अनगिनत घोड़े, हाथी और ऊंटों के साथ साथ 10,000 से ज़्यादा औरतों और बच्चों को नादिर शाह अपने साथ गुलाम बनाकर ईरान ले गया। इस भयंकर नरसंहार, लूट और आक्रमण के बाद मुगल साम्राज्य आगे कभी नहीं संभल पाया और पहले मराठों और आगे चलकर अंग्रेजों द्वारा पूरी तरह से बर्बाद और ख़त्म कर दिया गया। आज दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हो
हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको आज के इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहें मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद।